Hello students, welcome to Expansion Path Academy. My name is Manish and I'm your business studies educator. Yeah, so students, you all have known कि आपकी final exams की date sheet already आ चुकी है, ठीक है? And most of the times क्या होता है कि बच्चे प्री बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर चुके हो. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपेयर नहीं, right? And some students are there who are looking for some target batch, maybe in order to revise their job. क्या बच्चे? So I'm today hereby to have a glance upon the syllabus and its subtopics. क्या क्या बच्चे relevant है according to previous year questions, ठीक है? As well as कि और क्या क्या subtopics है बच्चे which has to be included definitely और जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे या बिल्कुल जो least important है, ठीक है? So that you will be able to know कि which topics have to be taken on priority basis to learn, ठीक है? तो बच्चे let's start. तो बिजनेस स्टडीज में आपका यूनिट्स 2 हैं, ठीक है, डिवाइडिंग 50 and 30 मार्क्स ईच. तो यूनिट 1 जो है आपका 50 मार्क्स का है, यूनिट बी आपका 30 मार्क्स, ठीक है बच्चे. एज पर योर CBS NCERT बुक्स देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ योर बिजनेस स्टडीज, द बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 एंड बिजनेस पार्ट 2. तो बच्चा बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 में देयर आर 8 चैप्टर्स इन टोटल. द फर्स्ट वन इज अबाउट मैनेजमेंट, द नेचर, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स, ठीक है, it's about management. Other one is business environment. Then these are the acronym we use na, POST-COB. So the chapter is based upon that: planning, organizing, staffing, directing, controlling. ठीक है बच्चा? So let's have a glance upon the topics, subtopics of each chapter. Nature and significance of management में what can be the important topics? तो बच्चे एक होता है इसका concept, very important, which means theory, its meaning, right, its relevance, nature, significance, ये सब बहुत important है concept में, ठीक है बच्चे. नेक्स्ट आते हैं हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रोफेशन और साइंस, ठीक है. सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कि इनके मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन, What does it mean exactly, ठीक है. और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स. मोर ओवर इसमें से आपके कुछ बच्चा assertion रीजनिंग क्वेश्चंस और MCQs भी आते हैं, राइट. देन वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ना है? इट्स अबाउट द 3 लेवल्स, रोल ऑफ ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बच्चे. तो ये पढ़ने वाले हैं हम इसमें. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अदर वन बच्चे कोऑर्डिनेशन भी है. कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ योर मैनेजमेंट, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इट्स जस्ट सिंपली अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ योर मैनेजमेंट, राइट. नेक्स्ट है बच्चा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इसको अगर मैं बोलूँ 2 सेक्शंस में डिवाइड करके बच्चे, एक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के, ठीक है, हेनरी फ्योल के, और 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं आपके FW टेलर के, राइट. अब इसमें पढ़ने वाला पार्ट क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है कि ये प्रिंसिपल, इसका ये मीनिंग है. वी शुड स्टडी इन डीप, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चन आपको बच्चा काफी घुमा के आते हैं. तो वी विल स्टडी इन डीप कि हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें इंडिविजुअली क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. तो ये मोटिव होता है प्रिंसिपल्स पढ़ने का, राइट. नेक्स्ट आता है बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट में वी विल डू इट्स कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है. अगली चीज इसमें आते हैं बच्चे फोर्सेस. फोर्सेस की बात करते हैं तो एक होता है इंटरनल और एक है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, What it is actually about बच्चे, इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो माइक्रो लेवल में आते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ कस्टमर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा. तो जो पार्टीज डायरेक्टली लिंक करती हैं मैनेजमेंट के साथ वो आती हैं इंटरनल फोर्सेस में, ठीक है. एंड देयर आर सम अदर पार्ट्स लाइक वी कैन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है. सो ऐसे एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स होंगे वो कहाँ आते हैं बच्चे? एक्सटर्नल फोर्सेस में, राइट. सो वी विल डू इन डीप while in our other sessions as well. We will do this deeply in our other sessions, ठीक है. तो ये है बच्चा बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चीजें आती हैं.
नेक्स्ट हम आते हैं प्लानिंग के ऊपर। सो प्लानिंग में या बच्चे मैं बता दूं, अगर यहां से लेके यहां तक के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, आई एम गिविंग अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन अपॉन दिस कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी चैप्टर्स का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट अवॉइड टू लर्न द प्रोसेस ऑफ ईच ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब अच्छा लेते हैं इंडिविजुअली। प्लानिंग में क्या क्या आता है हमारे पास? प्लानिंग में एक उसका प्रोसेस हो गया और टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। सिंगल यूज, एडहॉक प्लान्स, राइट, सो वो करने वाले ये चीज आती है बच्चे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपका एक तो हो गया प्रोसेस और एक आता हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से वो एट्रीब्यूट होता है, कैसे वो डिवाइड किया जाता है, तो इट्स अबाउट दिस। अदर चीज बच्चे इसमें आती है, एक तो डेलीगेशन और एक आता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। These are other topics that are relevant in respect of organizing, right? Next आते हैं बच्चे स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग को हम HR प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, वी विल डू इन स्टाफिंग सेशन, ठीक है। तो स्टाफिंग में हम HR का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि उससे क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। अदर चीजें बच्चे इसमें आती है हमारे पास कि स्टाफिंग में ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। क्रोनोलॉजिकली बोलूं तो बच्चा ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, ये सेकंड आ जाता है और ये थर्ड आ जाता है। तो पहले रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद आपके ट्रेनिंग मेथड्स आते हैं, ठीक है। सो ट्रेनिंग की बात करूं मैं तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मेथड्स में से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो व्हाट आर द ट्रेनिंग मेथड्स ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है, वी विल डू दैट। नेक्स्ट आता है बच्चे डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग में क्या है, द एक्टिविटी विच गाइड्स अस फॉर एक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में क्या है, एक तो इसका हो गया प्रोसेस और एक आते हैं बच्चे इसके एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है मोटिवेशन, ठीक है, एक आ जाता है बच्चे लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन डायरेक्टिंग। सो ये पढ़ने बहुत ही जरूरी हैं। तो इनमें से कैसे PYQs ड्राफ्ट किए जाते हैं, कैसे वी हैव टू प्रेजेंट द आंसर्स, वी शुड नो दैट, ठीक है। वी विल बी डूइंग दैट इन अ फर्दर सेशन, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का एक तो हो गया स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सेकेंड आता है बच्चे प्लानिंग से क्या रिलेशन है कंट्रोलिंग का, ठीक है। हाउ प्लानिंग इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग और हाउ प्लानिंग कैन हैव इम्पैक्ट अपॉन कंट्रोलिंग और हाउ प्लानिंग कैन बी डिफर फ्रॉम कंट्रोल, मतलब उसका क्या रिलेशन है कंट्रोलिंग के साथ, वो हमने करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट ए के कुछ सब टॉपिक्स विच वी विल डू इन फर्दर सेशंस, ठीक है। करने बहुत जरूरी है ये, यही है मेन जो आपका। एंड आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि कौन से टॉपिक्स है बच्चा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, विच शुड नॉट बी, विच कैन बी इजिली अवॉइडेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट बी आता है बच्चे बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट, मीनिंग हो गया। सेकेंड चीज है बच्चे इसकी आती है फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब ये फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है, ये डिपेंड करता है किस तरह का डिसीजन है, वेदर इट इज इन्वेस्टिंग, डिविडेंड, ठीक है, या इन्वेस्टिंग, डिविडेंड, एंड थर्ड वन इज देयर एग्जैक्टली। सो मतलब फाइनेंसिंग डिसीजंस में कैसे, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, वो वी विल डू दैट, राइट। और इसके अलावा बच्चे फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो हम, अच्छा इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, विच इज बच्चा एक है कैपिटल स्ट्रक्चर। This is the most important topic in this chapter, right? Then we have fixed and working capital. Fixed and working capital. ठीक है,
तो ये कुछ टॉपिक्स है विच आर रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चे बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्कोरिंग भी है, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं। सो वी नो हमारे पास एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट, राइट। देन वी हैव कैपिटल मार्केट। वी विल डू कि न्यू इशू मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेबी, ठीक है, सेबी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब हमने पढ़ना है इसमें। मार्केटिंग मैनेजमेंट, यस। तो एक हो गया बच्चे इसका मीनिंग। अदर देन दैट एक आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे लार्ज टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, विच इज मार्केटिंग मिक्स। 4 P's आप पढ़ोगे, ठीक है। फर्दर एक्सटेंडेड P's क्या क्या है, किस किस फिलोसोफर ने क्या क्या आपको P's दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग विल डू दैट, ठीक है। तो इजीएस्ट चैप्टर भी हम कह सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, बट हम ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या तो इसमें हम एक्ट पढ़ने वाले हैं, द बेसिक ग्लांस ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास बच्चे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर और कंज्यूमर्स। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स वो आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। हाउ कैन अ कंज्यूमर फाइल अ कंप्लेंट, रेज अ कंप्लेंट, व्हाट कैन द रेमेडीज बी अवेलेबल, ये सब टॉपिक्स आपके आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑल इन ऑल वी कैन से दिस इज द मेजर ग्लांस, ठीक है, अबाउट योर बिजनेस स्टडी सिलेबस, and we will do each chapter in different sessions, right? So thereby we will strategize to cover each and every topic which is relevant for your exam. Clear bache? Okay, thank you so much. We'll see you in other sessions soon. Have a good day.